छांदोभितान नेति चयन तथा चेतोर्पण दिक्पात तथा ही दर्शनम। चेतम इक्वल टू यदि कहो उस प्रकरण में छांदोपविधान मतलब गायत्री छंद का कथन होने के कारण उसी के 4 पदों का वर्णन है, न मतलब ब्रह्म के 4 पदों का वर्णन नहीं है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रकार के वर्णन द्वारा ब्रह्म में चित्त का समर्पण बताया गया है। वैसे ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है। व्याख्या पूर्व प्रकरण में गायत्री ही सब कुछ है। इस प्रकार गायत्री छंद का वर्णन होने से उसी के 4 पदों का वहाँ वर्णन है, ब्रह्मा का नहीं, ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है, क्योंकि गायत्री नामक छंद के लिए ये कहना नहीं बन सकता कि ये जड़ चेतनात्मक जगत, संपूर्ण जगत गायत्री है। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि सबके परम कारण सर्वात्मन परब्रह्म परमात्मा में चित्त का समाधान करने के लिए उस ब्रह्म का ही वहाँ इस प्रकार गायत्री नाम से वर्णन किया गया है। इस तरह अन्यत्र भी उद्गीत प्रणव आदि नामों के द्वारा ब्रह्म का वर्णन किया जाता है। सूक्ष्म तत्व में बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए किसी प्रकार की समानता को लेकर स्थूल वस्तु के नाम से उसका वर्णन करना उचित ही है। संबंध इस प्रकरण में गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इस बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। यहाँ ब्रह्मा को ही गायत्री के नाम से कहा गया है, ये मानने से ही भूत आदि को पाद बतलाया संयुक्त युक्ति संगत हो सकता है। इसलिए च भी एवं मतलब ऐसा ही है। व्याख्या छांदोक में के प्रकरण में गायत्री को भूत और पृथ्वी, शरीर और हृदय रूप 4 पादों से युक्त बताया गया है। फिर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पुरुष नाम से प्रतिपादित परब्रह्म परमात्मा के साथ उसकी एकता करके समस्त भूतों को मतलब यथार्थ प्राणी समुदाय को उसका एक पाद बताया गया है, और अमृत स्वरूप 3 पादों को परमधाम में स्थित कहा गया है। इस वर्णन की संगति तभी लग सकती है जबकि गायत्री शब्द को गायत्री छंद का वाचक न मानकर परब्रह्म परमात्मा का वाचक माना जाए। इसलिए यही मानना ठीक है। सब संबंध उक्त सिद्धांत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। यही कहो उपदेश में भिन्नता होने से गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दो प्रकार का वर्णन होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। व्याख्या यदि कहा जाए कि पूर्व मंत्र में तो 3 पाद दिव्यलोक में है, ये कहकर दिव्यलोक को ब्रह्म के 3 पादों का आधार बताया गया है, और बाद में आदि हुए मंत्र में ज्योति नाम से वर्णित ब्रह्म को उस दिव्यलोक से परे बताया है। इस प्रकार पूर्व पर के वर्णन में भेद होने के कारण गायत्री को ब्रह्म का वाचक बतलाना संगत नहीं है, तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों जगह के वर्णन की शैली में किंचित भेद होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। दोनों स्थलों में श्रुति का उद्देश्य गायत्री शब्द वाच्य तथा ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म को सर्वोपरि परमधाम में स्थित बतलाया ही है। संबंधतः एवं प्राण इस सूत्र में इस सिद्ध किया गया है कि उस श्रुति में प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है, किंतु कौशितकी उपनिषद में तर्क प्रतदर्श के प्रति इंद्र ने कहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तू आयु तथा अमृत रूप से मेरी उपासना कर। इसलिए ये जिज्ञासा होती है कि इस प्रकरण में आया हुआ प्राण शब्द किसका वाचक है, इंद्र का, प्राणवायु का, जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का। इस पर कहते हैं प्राणस्थानुगतमात्। प्राण शब्द यहाँ भी ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि पूर्व पर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है। व्याख्या इस प्रकरण में पूर्वापर प्रसंग पर भलीभांति विचार करने से प्राण शब्द का ब्रह्म का ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसी का नहीं, क्योंकि आरंभ में प्रदत्तन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा है, उसके लिए परम हित कर
हितपूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा हुआ प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उक्त प्राणों को वहाँ प्रज्ञान स्वरूप बतलाया गया है, जो कि ब्रह्म के ही अनुरूप है तथा अंत में उसी को आनंद स्वरूप अजर एवं अमर कहा गया है। फिर उसी को समस्त लोक का पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है। ये सब बातें ब्रह्म के ही उपयुक्त हैं। प्रसिद्ध प्राणवायु इंद्र तथा जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यही समझना चाहिए कि यह प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। संबंध: उक्त प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट शब्दों में स्वयं अपने को ही प्राण कहा है। इंद्र एक प्रधानशाली देवता तथा अजर अमर हैं ही, फिर वहाँ प्राण शब्द को इंद्र का ही वाचक क्यों न मान लिया गया? प्राण शब्द को इंद्र का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए? इस पर कहते हैं, यदि कहो वक्ता मतलब इंद्र का उपदेश अपने को ही प्राण नाम से बतलाना है, इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता। तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में आध्यात्म संबंधी उपदेश की बहुलता है। व्याख्या: यही यदि कहो कि इस प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने आप को ही प्राण बतलाया है, ऐसी स्थिति में प्राण शब्द को इंद्र का वाचक न मानकर ब्रह्म का वाचक मानना ठीक नहीं है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में आध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता है। यहाँ अधिदैविक वर्णन नहीं है, अतः उपास्य रूप से बतलाया हुआ तत्व इंद्र नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ प्राण शब्द को ब्रह्म का ही वाचक समझना चाहिए। संबंध: यहाँ ये प्रश्न उठता है कि यदि प्राण शब्द का इंद्र का वाचक नहीं है, तो इंद्र ने जो यहाँ कहा है कि मैं ही प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तो मेरी उपासना कर, इस कथन की क्या गति होगी? इस पर कहते हैं, शास्त्र दृढ़ तत्वदेशो वामदेव उपदेश। यहाँ इंद्र का अपने को प्राण बतलाना तो वामदेव की भांति केवल शास्त्र दृष्टि से है। व्याख्या: बृहदारण्यक उपनिषद में ये वर्णन आया है कि उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वही ब्रह्मरूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह उसके साथ एकता का अनुभव करता हुआ ब्रह्म भावपन्न होकर ऐसा कह सकता है। अतः एवं उस वामदेव ऋषि की भांति ही इंद्र का ब्रह्म भावपन्न अवस्था में शास्त्र दृष्टि से ये कहना है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, यथार्थ परब्रह्म परमात्मा हूँ, तो मुझे परमात्मा की उपासना करा। तब प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती। संबंध: प्रकरणांत में शंका उपस्थित करके उसके समाधान द्वारा प्राण को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। यदि कहो इस प्रसंग के वर्णन में जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राण के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए प्राण शब्द का ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा। इसके सिवा सब लक्षण ब्रह्म के आश्रित हैं। इस प्रकरण में ब्रह्म के लक्षणों का भी कथन है, इसलिए यहाँ प्राण शब्द का ब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या: कौशिक की उपनिषद के उस प्रसंग में जीव के लक्षण का इस प्रकार वर्णन हुआ है। वाणी को जानने की इच्छा न करे, वक्ता को जानना चाहिए। यह वाणी आदि कार्य और कारण के अध्यक्ष जीवात्मा को जानने के लिए कहा है। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राण के लक्षण का भी वर्णन मिलता है। निस्संदेह प्रज्ञानात्मा प्राण ही शरीर को ग्रहण करके उठता है। शरीर को धारण करना मुख्य प्राण का ही धर्म है। इस कथन को लेकर यदि यह कहो कि प्राण शब्द ब्रह्मवाचक नहीं होना चाहिए, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और प्राण को भी उपास्य मानने से त्रिविध उपासना का प्रश्न उपस्थित होगा, जो उचित नहीं है। इसके सिवा जीव और प्राण आदि के
धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उसके धर्मों का आना अनुचित नहीं है। यहाँ ब्रह्म के लोकाधिपति, लोकपाल आदि लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन सब कारणों से यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, इंद्र, जीवात्मा तथा अथवा प्रसिद्ध प्राण का नहीं। यही मानना ठीक है। पहला पाठ संपूर्ण।